जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका अपनी इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एसएससी एमटीएस जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है, या यूपी पुलिस का हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है जो चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर हमने जो है ना 20 प्रश्नों को लिया है, और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो ना बहुत ही कमाल के होंगे। आप लोग जब प्रश्नों को देखेंगे तब पता लगेगा कि हाँ वाकई क्वेश्चन जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से संजो के रखे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा बोला गया कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1773, दूसरा ऑप्शन है 1774, तीसरा ऑप्शन है 1775, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1776। तो यहाँ पर कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो एक्ट तो था हमारा 1773 का, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1774 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर जो होता है वो हो जाता है हमारा 1774, राइट आंसर। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ेंगे सबसे पहले। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन था? यानी जो भारत आज़ाद हुआ था, या उसके समय जो लोकसभा या हमारी व्यवस्था बनी थी, उसमें जो लोकसभा का पहला अध्यक्ष था वो कौन था? गोपीनाथ बारदोली, जीवी मावलंकर, या एनसी शीतलवार यहाँ पर होना चाहिए था, राजेंद्र प्रसाद। ये तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया हमारा बी, जीवी मावलंकर। तो भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है हमारा बी वाला, बिल्कुल राइट, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन से दिया गया यहाँ पर, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था, डलहौजी था, क्लाइव था, हैस्टिक था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है कैनिंग, तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर जो है ना ए वाला बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर दिया है मेघालय की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो जब हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे, तो पूर्वोत्तर राज्यों को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है हमारा सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कौन सा राज्य हमसे पूछा गया पूर्वोत्तर का, जो क्या बोले हम लोग कि जो यहाँ पर हमारा मेघालय दिया गया, तो मेघालय हमारा पूर्वोत्तर का ही एक राज्य है। और पूछा गया है कि यह कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो 2 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ, 1 या 4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो मेघालय जो है ना केवल एक राज्य से सीमा सटाता है, लगाता है, और वो है हमारा असम। तो सिर्फ असम के साथ में सीमा लगती है, तो हो जाएगा आंसर 1। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमें बताना है। तो हम लोगों को तो पता है कि भारत की जब भी कभी भारत की बात आएगी और नदी की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे मन में जिक्र होता है गंगा नदी का। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर हम बात करें वहीं पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और ये प्रश्न हमारा पूछा गया है, तो यहाँ पर बताना है हमें, कृष्णा है, यमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, और या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है ही, लेकिन पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वो है गोदावरी नदी, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हवा का वेग किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा, एनेमोमीटर के द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा, या मैनोमीटर के द्वारा। तो जो हवा का वेग है वो एनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आंसर नंबर जो है ना बी उसका राइट हो जाता है। अगले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर।
सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? या ऊष्मा का चालक हम लोग कभी कह सकते हैं कि सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा होता है? सोना होता है, चांदी होती है, तांबा या लोहा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, सोना। सोना ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। सबसे पहले आएगा सोना, फिर आएगा चांदी आ जाएगा, फिर तांबा और फिर लोहा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ऐसे ही हमारा क्रम में लगेगा, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और बताना है कि ये मानव शरीर से क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 14 होती है, 8 होती है, 9 होती है और या फिर 29 होती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात करें तो 14, 14 यहाँ पर दिया गया है। 14 होती तो हैं, लेकिन जो मनुष्य का चेहरा होता है ना, चेहरे में होती हैं 14 हड्डियाँ। और यहाँ पर जो 8 हड्डियाँ दी गई हैं, ये जो हमारे खोपड़ी का ऊपरी चपटी भाग होता है ना, उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और 9 ये तो होते ही नहीं। और अगर हम लोग बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया फोर्थ वाला 29, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पाई जाती है 29 और ये डिवाइड होती हैं 14 प्लस 8 प्लस 6 और प्लस 1। 14 हड्डियाँ मनुष्य के चेहरे में पाई जाती हैं और 8 हड्डियाँ मनुष्य के यानी जो खोपड़ी होती है हमारी चपटा वाला भाग होता है उसमें पाई जाती हैं। और 6 हड्डियाँ हमारी दोनों कानों में, कान की हड्डियाँ इनकस, माइलस, स्टेपिस, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, 3 3 टोटल 6 हो गई। और एक हड्डी हमारी जीभ में पाई जाती है और उस हड्डी का नाम होता है हायोड। इस प्रकार से टोटल जो होती है ना हड्डियाँ हमारी होती हैं 29। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 29 अपने इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर नंबर हो जाएगा 29। सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है? तो क्वेश्चन से यहाँ पर दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हो जाएगा सबसे अधिक पीएच मान हो जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और यह सबसे प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका पीएच मान होता है 14। और सबसे अगर हम लोग बात करें कि जो पीएच मान, जो पीएच स्केल या पीएच पैमाना था उसे किसने बनाया था? तो उसे सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। और इसमें इसका कार्य क्या होता है? ये जो है ना अम्ल क्षार की प्रबलता की जांच करता है। और अगर जो है ना पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है तो वो अम्लीय विलयन माना जाएगा या अम्ल माना जाएगा। अगर टोटली पूरी पूरी वैल्यू अगर उसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, जैसे जल होता है हमारा उदासीन। और अगर 7 से अधिक 14 से कम होता है तो वो माना जाता है हमारा क्षार। तो यहाँ पर जो क्षार होता है ना, सबसे प्रबल क्षार जो माना जाता है वो माना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका पीएच मान होता है 14। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुँच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत का गन्ना प्रजनन केंद्र शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या दिल्ली में स्थित है या लखनऊ में स्थित है या कोयम्बटूर में या झज्जर हरियाणा में स्थित है? तो अगर यहाँ पर होता भारत का गन्ना केंद्र शोध संस्थान, प्रजनन केंद्र यहाँ पर ना होता तो आंसर सीधा सीधा हमारा लखनऊ हो जाता। लेकिन यहाँ पर गन्ना प्रजनन केंद्र शोध संस्थान आ गया ना, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी जो ए दिया गया यानी दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। गन्ना प्रजनन केंद्र शोध संस्थान दिल्ली में स्थित है, लेकिन भारत का गन्ना केंद्र शोध संस्थान वो लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा दिल्ली। मेघदूत के रचयिता कौन है? क्या कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हजारी प्रसाद हैं? तो चाहे मेघदूत हो या कुमार संभवम हो या रघुवंशम हो, इन सभी के रचयिता महाकवि कौन है? कालिदास हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो क्या मांडा है या देमाबाद है या सुतकांगी डोर है या आलमगीरपुर है?
तो हम लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ पर बात आती है तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है मांडा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है हमारा देमाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाता है वो हो जाता है हमारा सूतकांगी डोर, ये हमारा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और सबसे यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तो अब तो आपको बता देना चाहिए क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पर स्थित है, हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर जो है ना फोर्थ, आलमगीरपुर, बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, हमें बताना है यहाँ पर। क्या वित्त मंत्रालय के द्वारा, या मुख्यमंत्री द्वारा, या वित्त आयोग के द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा वित्त आयोग के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया था हमारा 3 में। तो वित्त आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमसे, हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांत को क्या कहकर पुकारते थे। क्या जन कहते थे, या भूक्ति कहते थे, या सुक्त, या ग्राम। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांत को क्या कहकर पुकारा जाता था, भूक्ति कहते थे हम लोग प्रांत, यानी हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांत को भूक्ति कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो होता है बी, भूक्ति, बिल्कुल सही हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये कंप्यूटर से हमारा क्वेश्चन है कि एसटीडी का पूर्ण रूप होगा। तो सब्सक्राइबर टिकट डायलिंग होगा, या सब्सक्राइबर टोकन डायलिंग होगा, या सब्सक्राइबर ट्रेन डायलिंग होगा, या सिक्योर ट्रेन डायलिंग होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर ट्रेन डायलिंग, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1920 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर 3 2003 में, या ऑप्शन नंबर 4 1887 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाता है, 1887। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। लखनऊ में स्थित है, मथुरा में स्थित है, प्रयागराज, या कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो क्या 79 अनुच्छेद में बताया गया है, या 80, या 81, या 87। तो जो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले 79 में, तो उसमें बताया गया हमारे संसद के बारे में। फिर बताया गया हमारा लोकसभा 80, राज्यसभा 81, और जो हमारा राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो बताया गया है 87। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है 87, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारा देश और उसकी राजधानी से प्रश्न है। घाना देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है। तो घाना एक देश का नाम है और उसकी राजधानी हमें यहाँ पर बताना है। अबुजा, आदिस अबाबा, अंकारा, या कंपाला। तो अबुजा, अदिस अबाबा, अंकारा, कंपाला। तो यहाँ पर जो घाना देश की राजधानी है वो ऑप्शन नंबर सी, अंकारा। तो घाना देश की राजधानी कौन सी हो जाएगी, अंकारा हो जाएगी हमारी। वर्तमान भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि जो है ना वर्तमान भारत की जो है ना स्थिति में बहुत सीमा परिवर्तन होता रहता है लगभग। तो जो वर्तमान समय में भारत में कुल जिले हैं वो है हमारे 797। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला, 797। इस प्रकार से आज के जो है ना हमारे 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। और प्रश्न कैसे लगे जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्रश्न कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में जो है ना ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं ऐसी भी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।